गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये श्योर है कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे कई बच्चे होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि जो हिंदी को बहुत कम टाइम देते हैं, या तो वो इसे बोरिंग समझते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिव में इसको कम वैल्यू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी व्याकरण के हमारे सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से क्लियर हैं, उनमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो हम 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड्स, हमारी ये आज की वीडियो हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि के बारे में होगी और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप संधि कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एग्ज़ाम में संधि से एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके वही एक या दो नंबर श्योर हो जाएंगे। संधि हम जो करेंगे वो विद ट्रिक करेंगे, ठीक है, ताकि आप उसको कभी ना भूलो। और हम आज की अपनी वीडियो शुरू करेंगे ये हमारी टैगलाइन के साथ, ठीक है। रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपने फॉलो करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी फर्स्ट हेडिंग, संधि का शाब्दिक अर्थ। पहले समझते हैं कि संधि कहते किसे हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है, मतलब मिलाना, ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिला देना, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, मतलब जो चेंज आता है, मतलब आपका जैसे 1 + 1 तो = 2, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो 2 आया ना, तो इसी को कह रहा है कि परिवर्तन, मतलब ये चेंज आया, ठीक है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। संधि ध्वनियों का मेल है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि समास होता है, वो क्या होता है, संधि तो हो गया हमारा ध्वनियों का मेल, ध्वनियाँ मतलब साउंड, ठीक है। और जो समास होगा हमारा वो होता है शब्दों का मेल, ठीक है। तो याद रखना है कि संधि हमारा क्या है, ध्वनियों का मेल है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है और सबसे छोटी इकाई है। देखिए, वर्ण क्या होता है, यहाँ पर वर्णों का यहाँ पर बोला गया है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। वर्ण क्या होते हैं, मतलब जैसे क, ठीक है, ये क्या हो गए, जो सिंगल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, और ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि दो निकटवर्ती वर्णों के, जब हम इन दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में प्लस कर देते हैं, इनके मिला देते हैं, इनका मेल कर देते हैं, तो जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप के क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हेडिंग है संधि के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो संधि के हमारे यहाँ पर कितने हैं, 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। स्वर, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि ये आ ई ऐसे ये वाले हमारे वर्ण यूज़ किए गए होंगे। व्यंजन संधि में क्या होगा कि क ख ग ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगा, तो ये हमारे व्यंजन संधि में होंगे। और विसर्ग संधि होती है ये, आपने कई वर्ड्स में से लिखा देखा होगा, जैसे कि निसंदेह, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बीच में डॉट डॉट है, ये यहाँ पर, तो ये क्या है, हमारे विसर्ग हैं, ठीक है। इन्हीं से ही हम विसर्ग संधि यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, संधि के 3 पार्ट हमने 3 पार्ट इसके डिस्कस किए। पहला था स्वर संधि, सेकंड था व्यंजन संधि और थर्ड था विसर्ग संधि। आगे इनके भी सब पार्ट्स हैं, तो इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि ही डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, स्वर संधि का क्या अर्थ होता है, दो स्वरों के, मैंने पहले ही बताया कि स्वर संधि है तो यहाँ पर स्वर का मेल होगा। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है, ठीक है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5, ठीक है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको 5 याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में आपको ऐसे 7, 6, 8,
3 ऐसे कुछ दिया होगा, सॉरी 5 दिया होगा, तो आपको उसमें से चूज़ करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। पहला पार्ट डिस्कस करेंगे गुण संधि का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले हम बेसिक से समझते हैं। आपका देखिए यहाँ पर एक वर्ड होगा, यहाँ पर वर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा मतलब पहले शब्द के लास्ट में और सेकंड शब्द के शुरुआत में। ठीक है, ये यहाँ पर ही हम इन्हें काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अ यहाँ पर होगा, ठीक है, और इधर से ये ई यहाँ पर होगा, तो जब इन दोनों का मेल होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी ऐसे एक ही मात्रा निकल कर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें इन्हें चेक कहाँ करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अ प्लस अगर ई को हम मिलाते हैं, ठीक है, या बड़ी ई को हम मिलाते हैं तो हमारा ए बनता है। ठीक है, आ के साथ भी हम ऐसे ही ई बड़ी ई को मिलाते हैं तो हमारा ए बनता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, अ के साथ या फिर आ के साथ अगर हम प्लस करते हैं छोटी ई या फिर बड़ी ई तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है, मतलब छोटा ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम अ और आ के साथ प्लस करते हैं ये, मतलब छोटा ओ और बड़ी ओ, तो हमारा बनता है छोटा ओ। ठीक है, अगर हम आ के साथ प्लस करते हैं ये ऋषि वाला, ठीक है, तो हमारा बनता है अर। अब हम इसको पूरा याद करने के बजाय, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें इसको पूरा याद करने के बजाय सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखने हैं, ए ओ अर। मतलब आप इसका रट्टा लगा लीजिए या समझ लीजिए कि गुण संधि में सिर्फ और सिर्फ आपको इनको याद रखना है। गुण संधि इज इक्वल टू ए ओ अर। ठीक है, गुण संधि इज इक्वल टू ए ओ अर, ऐसे आपको इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नरेंद्र, सुरेंद्र, महेश, कमलेश, इन सब में एक ही मात्रा लगी हुई है छोटी। ठीक है, तो वो कैसे बनी होगी, अ या फिर आ प्लस ई या फिर ई। ठीक है, तब जाकर छोटे की मात्रा बनी होगी। फिर है परोपकार, जलोर्मी, महोदय, विरोचित। तो इसमें हमने क्या किया होगा, अ या फिर आ के साथ प्लस किया होगा ओ या फिर बड़ा ओ, तब बना होगा छोटा ओ। ठीक है, ये देखिए परोपकार र के ऊपर छोटे ओ की मात्रा है, यहाँ पर ह के ऊपर छोटे ओ की मात्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए महर्षि, देवऋषि, सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि। तो इसमें क्या है, अ या फिर आ के साथ प्लस किया है ऋषि को। ठीक है, तो ये क्या बना अर। ठीक है, ये जो र बना हुआ ना, ऊपर मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ये वो इस वाली मात्रा की बात कर रहा है। तो इस तरह से हमने सिर्फ इसको याद रखना है कि मात्रा क्या चेक करनी है, यहाँ पर ए की मात्रा। अब आपको ये याद नहीं रखना कि किसको किस में प्लस करके ये बना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है और यहाँ पर अर है, मतलब र है, छोटा र। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ए ओ अर, इसीलिए आपको सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ जाना, यानी कि प्लस हो जाना। ठीक है, मतलब पहले अगर कोई चीज़ 1 थी, उसमें 1 प्लस किया तो वो बढ़ गई ना, तो इसका मतलब वो 2 हो गई। इस तरह से किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना, इसको थोड़ा आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा बेसिक क्या होगा कि अ या आ में प्लस किया ए या ए तो बना छोटा ए। ठीक है, ऐसे ही अ या आ में प्लस किया ओ, छोटा ओ या फिर बड़ा ओ। ठीक है, तो वो क्या बना, बड़ा ओ। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ये 2 मात्रा है। ठीक है, तो क्या है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर वृद्धि हुई है। मतलब हमने जब गुण संधि में सीखा था कि वहाँ पर एक मात्रा थी। ठीक है, चाहे तो वो ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो। ठीक है, और र था एक वहाँ पर। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, मतलब सदैव। और ये आपको जो ये मात्राएं हैं ये आपको कहाँ देखनी है, शब्द के बीच में देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देखिए सदैव में क्या है, द के ऊपर 2 मात्राएं। ठीक है, ये सेंटर में है, तो आपको इस सेंटर में चेक करना है। ठीक है,
फिर है लोकेशना, यहाँ पर देखिए क के ऊपर ऐसे डबल मात्रा है। वनौषधि, यहाँ पर देखिए बीच में सेंटर में है और डबल मात्रा है, मतलब बड़ा ओ है, ठीक है। यहाँ पर भी महोज में बड़ा ओ है, दंतोष्ठ में भी बड़ा ओ है। तो इस तरह से वृद्धि संधि सबसे इजी है कि इसमें सिर्फ हमें इतना देखना है कि यहाँ पर आपका डबल मात्रा होंगी, ठीक है। अब वो ओ वाली मात्रा हो सकती हैं या फिर ए वाली मात्रा हो सकती है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ए ओ याद रखना है, ए ओ, ठीक है फ्रेंड्स। और पीछे यहाँ में आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे गुण। अब देखिए हम मान लीजिए अपने किसी दोस्त के बारे में बता रहे हैं, वो हमारे लिए ओके ओके हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है, बस ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सा फ्रेंड है, तो हम उसके लिए सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसे बोल देते हैं ना कई बार कि हाँ बस उसमें एक आध ही गुण है, मतलब ऐसा ही है वो या ऐसी ही है वो, कि उसमें सिर्फ एक आध ही गुण है। तो मतलब एक गुण से भी हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं, मतलब एक मात्रा। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है, इसका मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। तो क्या है कि एक गुण, जैसे कि हम ए के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं यहाँ पर, और ओ की भी एक यहाँ पर सिंगल मात्रा लगती है, तो हम उस चीज़ से इसको याद कर सकते हैं कि गुण क्या है भाई मेरे दोस्त में, मतलब मेरे उस फ्रेंड में जो बिल्कुल नॉर्मल है मेरे लिए, तो उसमें क्या है सिर्फ एक आध ही गुण है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो वृद्धि हमने कर ली कि जिसमें हम डबल मात्राएं लगाएंगे, बस इतना इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा यण संधि। इसमें क्या होगा आपका ई या ई होगा, ठीक है, उसमें प्लस अ या आ किया होगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका रिज़ल्ट याद रखना है। क्या? य व र, ठीक है फ्रेंड्स, य व र। और एक कंडीशन, एक तो आपको य व र ये तीनों शब्द याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इन शब्दों से पहले, मतलब अगर य होगा या फिर व होगा या फिर र होगा, इन सब से पहले, इन तीनों से पहले, इन तीनों में से कोई एक शब्द होगा, इनसे पहले कोई भी हाफ वर्ड होगा, ठीक है। हाफ वर्ड मतलब आप बोल सकते हो कि आधा शब्द, जैसे ल हो गया आधा, ठीक है, र हो गया आधा, आधा क हो गया, आधा ध हो गया। तो इस तरह से क्या है, ये आपके शब्द होंगे आगे, लेकिन ये इनकम्प्लीट होंगे, आधे होंगे, ठीक है। उनके बाद य व र हो तो आपकी कंडीशन यण संधि वाली हो जाती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर है स्वागत, अन्वेषणा। अब देखिए स आधा है और इसके बाद क्या है, व है, ठीक है। ऐसे ही अ आधा न है, उसके बाद व है, ठीक है। अत्युत्तम में भी ऐसे ही आधा तय है, फिर य है, ठीक है। यद्यपि में भी आधा ध है और फिर द है। एक सेकंड, यहाँ पर आधा ध है तो ये भी यण संधि ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मात्राज्ञा, पितृच्छा, पितृज्ञा, तो इसके अंदर क्या है, ये नीचे र दिया हुआ है, ठीक है, ये भी क्या है, आधा है। तो जिसमें आधा शब्द आपको दिखे, ठीक है, और कई बार आपको य व र ये सब तीनों वर्ड दिखें, तो वो हमारी क्या होगी, यण संधि होती है, ठीक है। मैक्सिमम वो हमारी यण संधि ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टाइप है अयादी संधि। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे ही ये हमारा बेसिक है कि ए ओ के साथ अगर हम प्लस कर दे अ या ई या ऊ या ई, तो ठीक है, हमारा ये बनता है आए, आए, आई, अव, आव, अवी, अवी, आवी, आव, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इतना सारा याद करने के बजाय हमें सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं, वो होंगे अय, अव और अवी, ठीक है। मतलब ये पहले वाले, सिर्फ ये जो उनके फर्स्ट हैं, मतलब ये वाले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। अब देखिए जैसे भवन है, भवन में क्या है, अव आया है बीच में, ठीक है, अ और व, अव आया है। पवन में भी अव आया है। गायक में आय आया है, गायन में आय आया है बीच में, ठीक है। नायिका आई आया है, नायिका गायिका आई आया है। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखने हैं, जहाँ आपको बीच में 3 वर्ड दिखे तो वो आपका क्या होगा, अयादी संधि होगा, ठीक है। ये पूरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, अयादी संधि कहाँ से शुरू है, अ से, यानी कि अ य, इसमें खुद अय दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि अय, अव, अवी, ये दो आपको याद करने पड़ेंगे, अ इसके अंदर दिया हुआ है। तो अयादी संधि जो होती है वो अय, अव, अवी, इन 3 वर्ड से हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये एक छोटी सी ऐसी ट्रिक है इसको याद करने की। नेक्स्ट है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, लार्ज, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए आ ई उ इसको इसमें प्लस करने से, मतलब ये सेम ही है इसके, ठीक है। आ ई उ में प्लस करने से हमारे ये 3 वर्ड बनते हैं। तो हमको सिर्फ ये 3 ही याद रखने हैं, क्या, आ, ई और उ। और ये तीनों क्या है, बड़ी मात्राएं हैं, ठीक है। जैसे छोटा आ बड़ा आ होता है, छोटी ई बड़ी ही होती है, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। तो इस तरह से हमारी जो बड़ी मात्राएं हैं वो दीर्घ संधि में आती हैं, ठीक है। जैसे देखिए वीरांगना, इसके अंदर बीच में क्या है, आ है, ठीक है। नवागत, यहाँ पर भी बीच में क्या है, आ है। वागमन, यहाँ पर भी आ है। और फिर देवालय, यहाँ पर भी आ है। अब देखिए योगेश्वर, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। परीक्षार्थी में भी बड़ी ई की मात्रा है, परीक्षा में भी बड़ी ई है, और हरीश में भी बड़ी ई है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको बीच में बड़ी मात्रा है, मतलब आ ई उ मिल जाए, तो वो आपका क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। और एक इसका लास्ट एक और है मतलब ऊ का, ऊ के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे बड़े ऊ के एग्जाम्पल होंगे, एक सेकेंड, लघुत्तर, ठीक है, वधोत्सव, यहाँ पर देखिए बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। भानुधर, ये भी हमारे बड़े ऊ की मात्रा है। और वधुर्मी, ठीक है, तो ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि दीर्घ संधि के अंदर हम बड़ी मात्राओं को रखते हैं, मतलब आ को, ई को और ऊ को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए संधि क्या थी, दो शब्दों का शाब्दिक मेल था, सॉरी, इसका मेल, और किन का, दो वर्णों का, परस्पर वर्ण होंगे जो, मतलब एक वर्ड के फर्स्ट में होगा, पहले वर्ड के लास्ट में होगा, और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में होगा, ठीक है। उनके मेल को ही क्या, जो उनका रिजल्ट निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। संधि क्या होती है, ध्वनियों का मेल, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे सकते हैं कि ध्वनियों का मेल, ठीक है, शब्दों का मेल, वाक्यों का मेल, इस तरह से। तो हमें याद रखना है संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। वर्ण क्या है, हमारी सबसे छोटी इकाई है, या सबसे छोटी ध्वनि है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संधि के प्रकार किए थे हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, 3 टाइप की संधि होती है। नेक्स्ट किया था हमने स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संधि के, स्वर संधि के टाइप थे 5, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, दीर्घ संधि। गुण संधि वो कि जिसमें एक मात्रा हो, ठीक है, मैंने बोला था कि एक गुण से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। वृद्धि संधि क्या हो कि जब डबल मात्रा हो, ठीक है, तो वो हमारी वृद्धि संधि थी। यण संधि हमारी क्या थी, जिसमें आधा शब्द दिया हो कोई, ठीक है, जिसमें कोई जैसे ल व सॉरी र, आधा र, ठीक है, आधा क, इस तरह से कोई ये दिया हो और बाद में क्या हो, य व र हो, ठीक है फ्रेंड्स। आयादी संधि क्या थी, जिसमें अ से पता चल रहा है कि अव, आए, ठीक है, आवी, इस तरह से ये क्या थे, हमारे आयादी संधि थे। और दीर्घ संधि क्या थी कि बड़ा, यानी कि बड़ी मात्रा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, या फिर बड़ा ऊ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या है, ये हमारी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। तो ऐसे हमने इसको, मतलब एक एक लाइन से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्या था हमने, गुण संधि मैं बता चुकी हूँ, मतलब एक मात्रा। वृद्धि संधि यानी कि डबल मात्रा, ठीक है। यण संधि यानी कि आपका ये य व र और आधा शब्द होगा, ठीक है, मैक्सिमम आधा शब्द होता है, तो वो हमारे यण संधि में ही आता है। नेक्स्ट पेज पे है आयादी संधि, इसमें क्या होगा, अय अव अवि, ठीक है फ्रेंड, अय अव अवि, ये आपको याद रखना है। लास्ट है हमारी दीर्घ संधि, इसमें क्या था कि तीनों वर्ड बड़े होंगे, यानी कि बड़ी मात्राएं होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी संधि का टॉपिक आज ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा कराया हुआ थोड़ा समझ आया है, देखिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। संधि से, स्पेशली संधि के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो हम जब उसमें इसको अप्लाई करेंगे, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सिर्फ हमने इसको सीखा है और हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।